देश का आम बजट आ चुका है। इस बजट से आपको क्या मिला है, कितनी राहत मिली और किन किन चीजों पर फोकस किया गया है, आसान भाषा में इस रिपोर्ट में दिखाऊंगी। लास्ट तक जरूर देखना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नवी बार आज बजट पेश किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने नाम ये एक और इतिहास रच दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संत रविदास का नाम लेकर भाषण शुरू किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमने देश के से गरीबी हटाने के लिए कई काम किए हैं। नई तकनीक आ रही है जिससे कई बदलाव हो रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारी सरकार बीते 12 साल से निवेश बढ़ाने पर काम कर रही है। आगे वो कहती है कि हमारा पहला कर्तव्य है कि अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ाएं, उथल पुथल वाले वैश्विक माहौल में स्थिर बने रहें। बजट का फायदा हर गरीब को हो। रिफॉर्म एक्सप्रेस तेजी से आगे बढ़ रही हैं। ये अपनी गति को बरकरार रखेंगी। केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर काम कर रही है। आगे वित्त मंत्री कहती हैं कि हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर फोकस कर रहे हैं। पुराने सेक्टर को मजबूत करना, एमएसएमई को मजबूत करें। हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कि सुरक्षा को मजबूत करें, साथ ही आर्थिक क्षेत्र को मजबूत करें। बायो फार्मा पर हमारा फोकस रहेगा। हम 10,000 करोड़ रुपए अलॉट कर रहे हैं। 3 संस्थान बनाए जाएंगे। फिलहाल हमारे पास 7 संस्थान हैं जिन्हें और अपडेट किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत को सेमीकंडक्टर हब बनाने के लिए सरकार काम कर रही है और इसके लिए 40,000 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव का प्रस्ताव दे रहे हैं। इससे बुनकरों और कुटीर उद्योगों को फायदा मिलेगा। भारत के पास संभावना है कि खेल से जुड़े उत्पादन तैयार कर सके। एमएसएमई विकास के रास्ते में अहम साथी है। हम चाहते हैं कि चैंपियन की तरह हम उन्हें बढ़ाएं। हम इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए दे रहे हैं ताकि उद्यमियों को फायदा मिले। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसके अलावा 3 डेडिकेटेड केमिकल फार्म भी बनाए जाएंगे। आपको जानकारी दे दें कि ये 3 डेडिकेटेड केमिकल पार्क भी बनेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि देश में कैंसर और शुगर की दवाएं सस्ती होंगी। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि देश में 22 नए जलमार्ग बनाए जाएंगे। वहीं वो आगे कहती हैं कि रेशम, जूट और ऊन के लिए राष्ट्रीय फाइबर योजना का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि ओडिशा, केरल और छत्तीसगढ़ में माइनिंग कॉरिडोर बनाया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि वित्तीय स्थिरता के लिए देश में बैंकिंग को लेकर कमेटी का गठन किया जाएगा। हम ग्राहकों की सुरक्षा के लिए नए उच्चतम स्तर पर काम करना चाहते हैं। हमने बीते 10 साल में 22 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। हमारी सरकार ने तय किया है कि सर्विस सेक्टर पर जोर देंगे। भारत का युवा, उनकी आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके। पढ़ाई से लेकर रोजगार तक उद्यम स्थापित हो। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में दिल्ली, वाराणसी समेत 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान किया है। वाराणसी और पटना में जहाज मरम्मत सुविधा स्थापित होगी। दिल्ली, वाराणसी, सिलीगुड़ी में भी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे। सरकार ने ऐलान किया है कि 5 क्षेत्रीय मेडिकल हब बनाएंगे। मेडिकल और ट्रेनिंग और रिसर्च पर काम किया जाएगा। मेडिकल सुविधाएं आसानी से उपलब्ध कराएंगे। यह हब विविध तरीके से रोजगार के मौके बनाएंगे। इसमें स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े लोग होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स बनाने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल बनाए जाएंगे। खगोल विज्ञान को बढ़ावा दिया जाएगा। 20,000 युवाओं को टूरिज्म के लिए गाइड के लिए ट्रेंड किया जाएगा। कंटेंट क्रिएटर लैब को स्थापित किया जाएगा। सरकार चाहती है कि साल 2047 तक सर्विस सेक्टर की 10% भागीदारी हो। आगे वित्त मंत्री ने कहा है कि 2026-27 में मैं पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव रखती हूं। उन्होंने कहा है कि हम 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों यानी टियर 2 और टियर 3 शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास जारी रखेंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि डेयरी और मुर्गी पालन को मजबूत करना चाहते हैं। कृषि के क्षेत्र में उत्पाद हासिल कर सके, उत्पादों की विविधता को बढ़ाया जा सके, रोजगार के नए मौके बन सके। चंदन, नारियल और काजू से अच्छी कमाई होती है। नॉर्थ ईस्ट इलाके में बादाम, मूंगफली को आगे बढ़ाना चाहते हैं। नारियल के क्षेत्र में भारत सबसे बड़ा उत्पादक है। 3 करोड़ लोग इस पर निर्भर है। इसके लिए हम इस पर
पर प्रस्ताव दे रहे हैं। हम इसमें मदद करेंगे। मुख्य नारियल उत्पादक राज्यों में स्थापित करेंगे। काजू और कोको को प्रस्तावित करेंगे। हम इसमें आत्मनिर्भर हो सके। निर्यात की दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ें। चंदन की बात करें तो सांस्कृतिक और सामाजिक हिस्सा है। चंदन की खेती को बढ़ावा मिल सके, चंदन के गौरव को फिर से पुराना गौरव मिल सके। लखपति दीदी की योजना कामयाब रही। क्रेडिट से जुड़ा रोजगार स्थापित करने में आगे बढ़े। स्वरोजगार की स्थापना वो कर रही हैं। हम दिव्यांग जनों को मजबूत करने की योजना में अलग अलग सेक्टर में उनकी संभावनाएं तलाश रही हैं। जिन क्षेत्रों में उन्हें मौका मिल सकता हो वो दिलाएंगे। कृत्रिम अंग मैन्युफैक्चरिंग में एक संस्था की स्थापना की जाएगी। केंद्रों को मजबूत करेंगे। मानसिक स्वास्थ्य को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए उन्होंने कहा है कि मेंटल इंस्टीट्यूट को मजबूत किया जाएगा। जिला अस्पतालों को अपडेट किया जाएगा। वहां इमरजेंसी वार्ड बढ़ाए जाएंगे ताकि लोगों को फायदा मिल सके। 16वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी थी। उनकी सलाह को स्वीकार कर लिया है। हम 1.4 लाख करोड़ रुपए हम 2026-27 में राज्यों को दे रहे हैं, जिसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से जुड़े विकास के लिए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि नॉर्थ ईस्ट राज्यों में बुद्ध सर्किट बनेगा। ये सर्किट अरुणाचल, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में होगा। बात गेमिंग सेक्टर की करें तो गेमिंग सेक्टर में 10 लाख से अधिक प्रोफेशनल्स को हायर किया जाएगा। एक नया कंटेंट क्रिएटर लैब का सेटअप किया जाएगा। इसके जरिए लोगों को कंटेंट क्रिएशन सिखाया जाएगा। क्रिएटर इकोनॉमी बूमिंग है। डिजाइन एजुकेशन के लिए नेशनल डिजाइन स्कूल खोले जाएंगे। वित्त मंत्री ने भारत के एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक ABGC सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए देश के 15,000 सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित करने की घोषणा की है। तो ये नया भारत है जिसमें कुछ नई योजनाएं सरकार ला रही है। ये आज का भारत है और इस आज के भारत में टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए इस बजट पर ज़्यादा फोकस किया गया है। खासतौर पर कंटेंट क्रिएटर्स, किसानों को एक बड़ा फायदा इस बजट से देखने को मिल रहा है। जो चंदन का कारोबार करते हैं उन्हें बड़ा फायदा होगा और जो लोग इस वक्त कंटेंट क्रिएटर्स हैं उन्हें कहीं ना कहीं सरकार ज़्यादा बढ़ावा दे रही है ताकि और जो सरकार की योजनाएं हैं, सरकार की विविधता है और जो हमारी बाकी की चीज़ें हैं, संस्कृति है, उन सब चीज़ों के बारे में कंटेंट क्रिएटर्स एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों को अवेयर कर सके। तो ये कुछ बड़ी घोषणाएं हैं जो आज के इस बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की हैं। अब ये किसके लिए कितना फायदेमंद है आप कमेंट में ज़रूर बताना और आपको क्या उम्मीद थी, क्या आपकी उम्मीदों का ये बजट आया? अपनी राय ज़रूर